Hello and welcome to my channel. HSC हेड पास पेपर 2022 क्वांटिटेटिव सेक्शन पार्ट 2 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 87, इफ 5x plus 7y is equal to 17 and 3x plus 9y is equal to 11, then we need to find the value of x plus 2y. Okay, so now what I'm going to do is that कि एक को मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो x सेम हो जाएगा और मैं फिर x को कैंसिल आउट करूँगा। तो दिस इज 15x प्लस 21y इज इक्वल टू 51 एंड देन वी हैव 15x प्लस 45y इज इक्वल टू 55। अब मैं माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने माइनस कर लिया, ये कट जाए, 21 माइनस 45 जो है ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस। So 21 minus 45 is minus 24, y this is equal to minus 4, which implies minus minus cancel, y is equal to 4 by 24 which is equal to 1 by 6, ठीक है। y की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब क्या करें, आप x में पुट कर लें, ठीक है जी। सो वी हैव इक्वेशन 2 जो है 3x plus 9y is equal to 11, इसमें हम पुट करते हैं 3x plus 9 1 by 6 is equal to 11, दिस इज 3x plus 9 by 6, 9 by 6 2 by 3 के इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू 11। तो 3x इज इक्वल टू 11 माइनस 2 by 3, ठीक है जी, विच मीन्स दैट सॉरी दिस इज नॉट 2 by 3, दिस इज 3 by 2, ठीक है जी। इसको मैं करता हूँ, दिस इज 3 by 2, 9 by 6 है, सो दिस कैन बी रिटन एज 3 by 2, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका जो माइनस होगा वो भी आपका 3 by 2 होगा, ठीक है जी। तो अगेन इधर आपके पास 1 है, इसको 2 बनाने के लिए हैव टू मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स, ऊपर भी नीचे भी। तो दिस इज 22 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 विच मीन्स 19 बाई 2। 3x इज इक्वल टू 19 बाई 2 विच मीन्स दैट x इज इक्वल टू 19 बाई 6। अब देखिए x और y दोनों की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, सिंपली हमने x प्लस 2y फाइंड करना है, ठीक है जी। तो इधर मैं फाइंड कर लेता हूँ x प्लस 2y, x इज 19 बाई 6 प्लस 2y, y आपके पास क्या है 1 बाई 6 है, दिस इज 19 बाई 6 प्लस 2 बाई 6 विच इज 21 बाई 6 विच इज इक्वल टू 7 बाई 2। इसको अगर सॉल्व करें 3 के टेबल में, 3 2 ज़र 6, 3 7 ज़र 21, 7 बाई 2 आपका आंसर है। ये जो सी ऑप्शन है इसमें, ये आपके पास इसका राइट आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपको कह रहे हैं जी सप्लीमेंट्री एंगल्स। पहली बात, सप्लीमेंट्री एंगल्स उन एंगल्स को कहते हैं जो कि एड अप होके 180 डिग्री, अगर दो एंगल्स एड अप होके 180 डिग्री बनाए उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब वो कह रहे हैं एवरेज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए आपके पास कितने एंगल्स हैं, दो एंगल्स हैं, उनका सम क्या है 180 है। तो एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ एंगल्स डिवाइड बाय एन, एन इधर क्या है 2 है, क्योंकि दो एंगल्स है आपके पास तादाद। तो 180 डिवाइड बाई 2, इसका जो आपके पास राइट आंसर है दैट इज सी। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है, लेकिन वो तो एवरेज पूछ रहा है। अब उसमें दो एंगल्स हैं, तो अगर दो का सम 180 है तो एवरेज 90 हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। अच्छा, जो आपके पास फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का सम है दैट इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1। यहाँ पे 20 है, सो दिस इज 20 इंटू 21। एवरेज फाइंड सम फाइंड करना है, सो दिस इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1, ठीक है जी। अब इसको सम कर लें, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। सो 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, ठीक है, दिस इज 20 को अब ये 10 हो जाएगा, सो 10 इंटू 21 इज इक्वल टू 210, ठीक है जी। एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर आपके पास है जी n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। ये आपके पास सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स है। अगर आपसे पूछे कि एवरेज ऑफ 20 नेचुरल नंबर्स या n नेचुरल नंबर्स, तो एवरेज है नेचुरल नंबर्स का n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सम क्या है, सम आपके पास n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 है, ठीक है जी। तो ये फार्मूला आप यूज़ कर लें, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 21 डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास 210, इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लें।
car A is moving with a speed of 110 km per hour in the opposite direction of car B which is moving with a speed of 50 km per hour। अच्छा, कार ए और कार बी जो है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक 110 किलोमीटर पर आवर पे, दूसरा 50 किलोमीटर पर आवर पे। तो आपसे रिलेटिव स्पीड मांगी गई है। देखिए दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मतलब दोनों के दरमियान जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इन दोनों का सम हो जाएगा। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज 110 प्लस 50 160 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये आपके पास 160 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर है। अगर वो से ये सेम डायरेक्शन में होते तो फिर जो है ना ज़्यादा से आप कम माइनस करते, वो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाती, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आपके पास जो राइट आंसर है दैट इज़ 160 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है जी, द सेल प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 736 रुपीज़ विद अ लॉस ऑफ 8%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज, अच्छा एक शर्ट की प्राइस है 736, उस पर 8% लॉस हो गया। ठीक है जी, तो वो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, इतनी में सेल हो गई है, लेकिन उसका जो है 8% जो है वो आपके पास इसका लॉस हो गया है। देखिए ये आपकी सेल प्राइस है, इस प्राइस में 736 में उस दुकानदार ने या जो भी बंदा था उसने ये शर्ट बेच दी है, लेकिन जब वो उसने ये शर्ट बेच दी, जब उसने ये शर्ट सेल आउट कर दी तो उसको 8% नुकसान हो गया। मतलब ये है कि उसने ये जो शर्ट खरीदी है वो ज़्यादा पैसों में खरीदी होगी, तभी आपको नुकसान होता है। जब आप चीज़ महंगी लेते हैं और कम पैसों में खरीदते हैं तभी आपको नुकसान होता है। तो एक बात तो क्लियर है कि इसका आंसर 736 से ग्रेटर होना चाहिए। तो पहले दो ऑप्शंस तो वैसे भी गलत हो गए हैं। ठीक है जी, क्योंकि उसने जो शर्ट बेच दी है 736 में और उसमें उसका लॉस हो गया। लॉस का मतलब ये है कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, जाहिर सी बात है वो इस सेल प्राइस से ज़्यादा होगी, तभी आपके पास लॉस होगा। ठीक है, अब लॉस कितना हुआ है, 8% हुआ है, यानी कि आपके पास आई कैन राइट ओवर हेयर कि 92% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 736। ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 8% जब लॉस हो गया तो 100% से 8% माइनस करें 92% रहता है। तो यानी जो 92% उसकी कॉस्ट प्राइस थी वो बराबर होगी 736 के। ठीक है जी, तो अब इसको सॉल्व कर लें। 92% मीन्स 92/100, इसको मैं x कह लेता हूँ, इज इक्वल टू 736। ठीक है जी, अब आप इसको x इज इक्वल टू 100 को इस साइड पे शिफ्ट कर लें, 736 100 डिवाइड बाय 92। इसको अब आप सॉल्व कर लें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ये देखिए एक ऑप्शन आपके पास 800 है, आप डायरेक्टली इसको 92 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लें कि क्या आता है, 8 2 ज़र 6 आता है, 1 कैरी किया, 9 8 ज़र आपके पास 72 आता है, 1 रह गया तो 736। तो ये आपके पास देखें 92 8 ज़र आपके पास 736 आता है, 2 0 रह गए। तो x इज इक्वल टू 800 आपके पास राइट आंसर है। इसमें जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। देखें ए भी तो पहले से ही निगलेक्ट हो गए, एलिमिनेट हो गए। उसकी वजह यह है कि जब बंदा लॉस करता है ना तो उसकी सेल प्राइस कम होती है, कॉस्ट प्राइस है। जब आप चीज़ महंगी खरीदते हैं और सस्ती बेचते हैं तभी आपको लॉस होता है। अब लॉस कितना हुआ, 8% हुआ। तो यानी उस बंदे ने जब 8% लॉस हो गया तो आपके पास 100 माइनस 8 92% रह गए। तो 92% उन पैसों का जिस पे उसने खरीदा था उसका इक्वल है 736, क्योंकि 8% उसका लॉस हुआ है। दिस मीन्स 92% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 736। तो उसको जब हमने सॉल्व किया तो आपके पास इसका 800 इसका आपके पास आंसर आ गया।